गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ये क्वेश्चन जो है जो हमें याद आ रहे हैं कुछ, तो जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर का इसीलिए नाम दिया हुआ है। एक मिल हाउस इंजीनियर को ये चीज़ें जब कभी जाते तो ये चीज़ जनरली पूछा जाता है, इसीलिए हमने पार्ट फर्स्ट लिख दिया है। बहुत से क्वेश्चन हैं, अब एक साथ ही टोटल बता देना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट वाइज में बताएंगे। तो आज केवल 2 ही 3 क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं कि जिससे कि जब धीरे धीरे बताएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि पर्पज़ यही है कि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, देखिए जब जाते हैं तो जनरली जो है एक क्वेश्चन मटेरियल से रिलेटेड ज़रूर पूछा जाता है। ठीक, दूसरा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो आपके यहाँ यूज होता है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। और तीसरा, यदि मिल के आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं तो मिलिंग कंट्रोल पैरामीटर जो कि एक मेन होता है वो उसके बारे में पूछते हैं। तो ज़्यादा हम डिटेल में नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा ये है कि मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो होता है वो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इसलिए पार्ट वाइज में बताएंगे। अब जो भी अधिकतर वीडियो आएंगे ये इसी से ही रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो 3-3, 4-4 क्वेश्चन करके हम आपको बताएंगे। नंबर 1, मटेरियल के लिए कुछ स्पेसिफिक मटेरियल हैं। हमने आपको एक बार और पिछले वीडियो में भी बताया हुआ था, पहले एक बनाया था मटेरियल का, उसमें सबके बारे में बताया था, लेकिन जो मेन है 3-4 वो हम आपको बता दे रहे हैं। नंबर 1, जो मिल रोलर की सेल होती है उसका मटेरियल कास्ट आयरन 11201 1985, कोर्स ग्रेन 180 BHN, ये आपको पूरा बताना पड़ता है। BHN होता है ब्रिनेल हार्डनेस नंबर। ठीक है, तो यदि आपने ये बता दिया, यदि और डीप जाएंगे तो इसका कंपोजिशन पूछ लेते हैं। तो देखिए 5 चीज़ें होती हैं, CSI-MnPs, ऐसे याद करिए। CSI-MnPs मतलब C मतलब कार्बन, SI सिलिकॉन, मैग्नीज, फास्फोरस एंड सल्फर। इनकी परसेंटेज जरूर देख लीजिए। कार्बन 3.2 से 3.6, सिलिकॉन जो होता है 1.2 से 2.2, मैग्नीज 2.2 से 3.2 और फास्फोरस एंड सल्फर 0.5 मतलब 0.15 मैक्सिमम। ठीक है, तो कंपोजिशन भी आपको मालूम होना चाहिए। अधिकतर कंपोजिशन पूछ लेते हैं और सबका नहीं पूछेंगे तो कार्बन का परसेंट जरूर पूछ लेंगे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, मिल बेयरिंग सभी जानते हैं भाई, गन मेटल का होता है, ब्रोंज बोलते हैं। ये 407 ग्रेड के लिए है। ठीक, ग्रेड 407, CUZN SNPV, इसको इस हिसाब से याद करें, CUZN SNPV। कॉपर, जिंक, टिन और लेड 84 3 10 3। आप देखते होंगे कि कभी जो बेरिंग होता है बोलते हैं 85 5 5 5, तो 85 जो हो जाता है वो कॉपर हो जाता है। जिंक, लेड और टिन 5-5-5 पर, मतलब तीनों जो होंगे 5-5%। ठीक, ये भी आने लगा है। लेकिन यदि हमारा ये कहना है यदि इसमें निकिल को 1% और यूज कर दें तो बेरिंग की कास्ट जरूर बढ़ जाएगी, लेकिन बेरिंग की लाइफ 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक, यदि निकिल को हम 1% डाल दें, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक, तीसरा आता है ट्रेस प्लेट का, CSIS 1030 ग्रेड 22/45। CSIS मतलब कास्ट स्टील इंडियन स्टैंडर्ड 1030 ग्रेड का 22/45। और जो ये लास्ट वाला है क्राउन पिनियन, ये तो जरूर ही पूछा जाता है। इसका सीधा होता है CSIS 2708 ग्रेड 3rd B। ये सन बताते हैं, ठीक, 1973। ये 4 हैं, ये 4 जरूर याद कर ले, क्राउन पिनियन, ट्रेस प्लेट, मिल बेरिंग और मिल रोलर शाफ्ट मतलब सेल। अब कभी ये शाफ्ट पूछ लिया तो फौज स्टील की होती है, इसमें हमने लिखा नहीं है
40C8 या तो 45C8। क्लियर? ये 4-5 जो हैं आप याद कर लें। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वेल्डिंग इलेक्ट्रोड। देखिए, हमने केवल जनरल इलेक्ट्रोड लिखे हुए हैं, आप लोग को याद होगा। डिटेल में जाना है तो हमारा वीडियो एक है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बारे में, हमने आपको हर एक चीज़ बताया है। बेसिकली जो पूछे जाते हैं ज़्यादातर ये पूछे कि हार्ड फेसिंग का कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करते हो, तो ठीक है 6006 भी होता है, वो LNT का होता है, कोबाल आर्क 9 है, एजुकार 100 है। जिसकी हार्डनेस जो होती है 65 के एबव होती है उसको ज़्यादातर हार्ड फेसिंग में ही यूज करते हैं। ठीक। आर्किंग इलेक्ट्रोड, एजुकार 80 भी है, शुगर 80 है, लेकिन एजुकार 80 की परफॉर्मेंस शुगर 80 से ज़्यादा बढ़िया है, इसीलिए लोग एजुकार 80 को प्रेफर करते हैं आर्किंग के लिए। CI का होता है एक मशीन व्हील राड, एक नॉन मशीन व्हील राड, 027 और 028 नंबर, और भी इलेक्ट्रोड हैं, हम उस डीप में नहीं जाएंगे। SS के इलेक्ट्रोड 308 भी है, 309 भी है, E39 भी है, और भी इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रोड SS2 SS हुआ, SS2 MS हुआ, CI का हुआ, आर्किंग का हुआ, हार्ड फेसिंग का हुआ, और एक इलेक्ट्रोड जो ये जनरल जो हमने लिखा हुआ CGS 680 LNT का प्रोडक्ट है। कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो CGS 680 आदमी यूज कर लेता है, वैसे इसको यूज करने के लिए वहीं पर यूज करते हैं जहाँ पर मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो। ठीक, ये सबसे बढ़िया इलेक्ट्रोड होता है। और ये देखिए तीसरे क्वेश्चन पे जब हम आए मिल कंट्रोल पैरामीटर, तो हमने यहाँ पर खाली छोड़ दिया। मिल कंट्रोल पैरामीटर पर यही पूछ लेते हैं केवल कि आप मान लिया DCS पर बैठे हुए हैं, आप शिफ्ट पर हैं, ठीक, शिफ्ट चला रहे हैं, अचानक होता क्या है कि मिल के पैरामीटर आपके चेंज हो गए। जो चल रहा है देख रहे हैं कि बैगास पोल वगैरह कहीं कुछ ज़्यादा जाने लगा, मॉइस्चर ज़्यादा जा रहा है, तो आप आप क्या करोगे? सबसे पहले कहाँ जाओगे, क्या देखोगे? तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई हाइड्रोलिक प्रेशर पहले देखेंगे कि ये नहीं हो रहा है, बहुत चीज़ें बताएंगे, लेकिन उसका सीधा सीधा केवल आप एक ही आंसर देखिए कि सबसे पहले हम फीडिंग जाके अपना देखेंगे। यदि हमारी फीडिंग प्रॉपर हो रही होगी तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो घुमाने की कोशिश किया जाता है कि आदमी दूसरी डायरेक्शन में डाइवर्ट हो, लेकिन वो डाइवर्ट नहीं होना है, सीधे आप फीडिंग का बताइए। यदि हमारी फीडिंग फ्लक्चुएट होगी तो क्रशिंग इफेक्ट जहाँ होगा तहाँ मिल के पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। इसमें और भी चीज़ें हैं, वो आपको अगले पार्ट में बताएंगे कि मिलिंग एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए भी इतना ही, इसको आप करिए। उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम आपको और भी बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन और बताते हैं और सबके डिटेल भी बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।